Good evening students. This session or this video is all about for those students who are preparing for TGT and PGT competitive examination. So today in this session or in this video we will talk about subject verb agreement. This is the part of syntax. Syntax, what is syntax? Yes, syntax is sentence structure. Sentence structure. It means for making any kind of sentence structure there is a need of syntax. So the part of syntax, that is subject verb agreement. What is subject verb agreement? I just tell you first. This is very easy topic accordingly, but many of you don't know the rules about this actually. So subject verb agreement, it means the verb must agree according to the subject. Okay, it means if a verb is singular, then subject will also or must be singular. We can say if subject singular, then verb also singular. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए. Let's suppose I am just giving an example. He is going. Here you are watching this is singular and subject is also singular. This is singular, then this is also singular. Now if subject is plural, then verb agree plural. Exactly, you are thinking correct. For example, they are playing cards. They are playing cards. Here they are is plural and they is also plural. It means if subject is singular or subject is plural, accordingly we have to use verb. That's why we are saying in this session that subject verb agreement. That means the relation between a subject and a verb. Okay, clear? So my dear, the first rule is if two different nouns, what I am saying, different nouns show the same person. What I am saying, I am just telling you again. Two different nouns show the same person. The verb agrees singular. Example. Dears, if this is not clear, अगर अभी क्लियर नहीं है अगर आपके लिए, तो मैं अभी समझाता हूँ फिर से कि अगर दो अलग अलग नाउन्स हों, नाउन्स सब जानते होंगे, तो दो अलग अलग नाउन्स हों, अगर वो किसी एक व्यक्ति को व्यक्त करते हों, तो वहां पर जो हम वर्ब लगाएंगे बेटा वो सिंगुलर लगाएंगे. क्लियर है? अब मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं, इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं. द पोएट एंड पेंटर. द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मेरा जो रूल था मैं उसकी बात कर रहा हूं. पहले मैंने बताया बेटा आपको कि जब दो डिफरेंट नाउन्स हों, कैसी नाउन हो? दो डिफरेंट नाउन्स था. हम देख रहे हैं यहाँ पे पोएट है और पेंटर है. पोएट और पेंटर ये दोनों क्या है बेटा? नाउन है. क्या है? नाउन. और दोनों अलग अलग नाउन. लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर वो किसको दिखाएं? सेम पर्सन को. तो हम देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति पोएट है और एक ही व्यक्ति पेंटर है. It means they are showing
अ सेम पर्सन, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज, और हैज किसे लगता है, सिंगुलर के लिए। क्लियर है? अगर सपोज यहां पे भी अगर आर्टिकल होता, आर्टिकल समझते हैं सभी, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, वैसे तो टाइप 2 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, लेकिन हमारे 3 होते हैं टोटल मिला के, ए एंड एन और द, ए एंड द, ठीक है, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, टाइप्स हमारे 2 होते हैं। तो अगर हम यहाँ भी कोई आर्टिकल लगा रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इट मींस वहां पर हम अलग अलग पर्सन को शो कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हम एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं, तो आर्टिकल अगर आपका लगेगा तो सबसे पहली वाली नाउन लगेगा, जो हमें ये बताएगा कि हम एक ही व्यक्ति को शो कर रहे हैं। अगर यहाँ आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति को शो कर रहा है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नाउ माय डियर्स, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसको एग्जाम्पल देकर, नहीं समझ में आया तो अगर मान लो सपोज करो कि द पोएट एंड द पेंटर हो, एंड द पेंटर, अब क्या वर्ब आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी आर्टिकल है और यहाँ पर भी आर्टिकल है। इट मींस ये जो है हमें अलग अलग व्यक्तियों को दर्शा रहा है, यानी पोएट हमारा अलग है और पेंटर हमारा अलग है, तो पर्सन हमारे अलग अलग हो गए। तो इस केस में क्या लगेगी, वर्ब प्लूरल, हैव डाइड। क्लियर? सो नाउ माय डियर्स, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है हमारा, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स, मतलब अगर हमारी 2 सिंगुलर नाउन्स हो, सिंगुलर समझते हैं एक वचन वाली, ठीक है, 2 सिंगुलर नाउन्स हो, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, अगर हमारी 2 सिंगल नाउन्स किससे कनेक्टेड हो, एंड से कनेक्टेड हो, देन वी यूज प्लूरल वर्ब्स। स्टार्ट प्लूरल वर्ब्स, ओके। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की, आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल किस लिए होते हैं बेटा, एग्जाम्पल समझने के लिए होते हैं, ठीक है, जिससे आप अच्छे समझ सकते हो। जो मैंने बात यहाँ पे कही है, वट एवर आई हैव सेड टू यू, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड नाइसली। सो व्हाट विल बी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, जैसे सपोज कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब राम अलग है और श्याम अलग है, और दोनों कैसी नाउन है, सिंगुलर। कैसी है, सिंगुलर नाउन्स। क्लियर है बेटा? जो बात मैंने कही है कि 2 सिंगुलर नाउन्स हो, तो राम और श्याम हमारी कैसी नाउन्स है, सिंगुलर, और किससे कनेक्टेड है, एंड से। ठीक है, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर प्रेजेंट इन द क्लास, बिकॉज राम एंड श्याम जो है हमारे अलग अलग 2 सिंगल नाउन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब आर लगाएंगे। क्लियर है? सो माय डियर्स, आज की वीडियो बहुत ही वैसे थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो रही है, लेकिन हमारे रूल्स में 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे रूल्स को अगर आपको जानना है, यू हैव टू नो अदर रूल्स, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड like it, share it, and it would be helpful, then please convey this to others. Till then, bye bye and take care.